प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद के डबुआ इलाके में कांग्रेस के द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ ये रोष रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये पूरा विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना और कांग्रेस के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर किया गया। देखिए, इसकी वजह है जो लखीमपुर खीरी के अंदर निहत्थे और निर्दोष किसानों के ऊपर उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा करके कुचल करके जो उनकी हत्या करी गई है, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा शैलजा जी के आह्वान पर, किरण चौधरी जी और तमाम सीनियर नेताओं के आह्वान पर पूरे देश और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार ने तानाशाही की हदों को पार कर दिया है। यह लोग किसी की बात को सुनना नहीं चाहते और सारे प्रूफ इनके खिलाफ हैं। और बड़े हैरानी की बात है कि जिन लोगों के खिलाफ वीडियो हैं कुचल कर किसानों को मारते हुए, वो स्वतंत्र घूम रहे हैं और जो संवेदना व्यक्त करने के लिए, सहानुभूति व्यक्त करने के लिए हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, वह जब उन परिवारों के पास उनके दुख में उनका साथ देने के लिए जा रहे थे तो उनको उठा करके 4 दिन से जेल में बंद कर रखा है। इस सरकार ने अंग्रेजों की जो सरकार थी उनसे भी ज़्यादा जुल्म लोगों पर ढा रही है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश और प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है और सरकार को मजबूर कर देंगे कि जो हत्यारे हैं उनको। बता दें कि इस पूरे रोष मार्च के दौरान फरीदाबाद में कांग्रेस नेता ललित भड़ाना, अनीस पाल, राजेश आर्या मौजूद रहे। लखीमपुर की घटना में मृतक किसानों के लिए 2 मिनट का मौन व्रत किया गया और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। क्या कहना है, प्रदर्शन चल रहा है फिलहाल? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से किसानों के लिए मैदान में उतरी है और एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का किसानों के लिए और मजदूरों के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, वही हमारी नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो किसानों के साथ बर्बरता हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो हम सब ने उसको देखा है कि किस तरीके से किसान का शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, उनको किस तरीके से कुचला गया। उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी संवेदनाओं को प्रियंका जी व्यक्त करने के लिए वहाँ पर जा रहे थे, उनको नज़र बंद किया गया। क्या इस तरीके की तानाशाही है? यूपी सरकार पूरी गुंडागर्दी पे उतर चुकी है। उनको कांग्रेस पार्टी से डर है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से डर है। आज ललित भाई ने जो ये कैंडल मार्च निकाला है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि यूपी सरकार और खट्टर सरकार जिस तरीके से किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति जो बयान दे रही है, ये उसके खिलाफ एक रोष प्रदर्शन है। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जाग जाए, नहीं तो हम कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ताओं ने देखो कि किसानों के साथ जो हुआ, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसके बाद मंत्री बयान देते हैं कि जिनको 45 लाख रुपए जिन परिवारों को मिल गए, परिवार खुश हैं। आप बताइए, उनके घर के बच्चे चले गए, क्या वो खुश होंगे? कोई FIR आज दर्ज हुई है, आपने हमारे नेताओं को घर बिठा दिया, आपने उन्हें निकलने पर पाबंदी लगा दी। प्रियंका गांधी जी को, दीपेंद्र जी को आपने अरेस्ट कर दिया। अरे साहब, अरेस्ट करना था तो उस मंत्री को, बेटे को अरेस्ट करते, उसके साथियों को शेम उनको अरेस्ट करते। और कोई भी कार्यकर्ता साथी अगर एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और उनके कुकर्मों के खिलाफ कर रहा है तो उनके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कल भी सवेरे हमारे हरियाणा के 32 विधायक पानीपत से कूच करेंगे वहाँ जाने के लिए। उसके पर जो होगा वो आप सबको पता ही है, लेकिन कोई तो बोलेगा, कोई तो कहेगा कि अन्याय हो रहा है, कोई तो खड़ा होगा। और सदियों से ये होता रहा है। एक डायनासोर की प्रजाति भी ईश्वर ने खत्म करी, इस प्रजाति को भी ईश्वर ने। मांग क्या है आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि केंद्र मंत्री इस्तीफा दे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की मौत को बीजेपी सरकार के द्वारा की गई हत्या बताया और इसके साथ ही कांग्रेसियों ने मांग करते हुए कहा कि जिस बीजेपी मंत्री के बेटे की गाड़ी से इस हत्या की कांड को अंजाम दिया गया और उसको बर्खास्त किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।